गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी वर्कशीट नंबर 63 आज आई है, जो है परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने पुरानी वीडियोस में आपको अच्छे से समझा दिया है कि परमाणु क्या होता है, परमाणु में कितने तरह के अलग अलग हिस्सों में से बांटा गया है। तो 3 हमने इसमें बांटा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज, क्योंकि मैंने बताया भी है आपको कि ये तीनों 1 मार्क्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। प्लीज़ उन्हें लाइक भी कर दीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज जो थी वो गोल्डस्टीन ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। ये जो परमाणु के अंदर हमारे 3 कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हैं हमारे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक आवेश रखता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश रखता है। और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है ये हमारा। तो ये 3 जो इसके अंदर कण हैं, अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है, अगर ये मेरा एक एटम है, इसके सेंटर में केंद्रक है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर घूमेंगे और अंदर क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। और जितने प्रोटॉन होते हैं मतलब पॉजिटिव चार्ज, उतना ही नेगेटिव चार्ज भी हमारा पाया जाता है। अब हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा भी था कि जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो किस कक्ष में घूमते हैं, के, एल, एम और एन। और हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना भी सीखा है। आप मेरी पुरानी वीडियो से इसको देख सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन्स कक्ष में घूम रहे हैं, चाहे 8 है, चाहे 7 है, चाहे 6 है, चाहे 2 हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं, हमारी परमाणु संख्या कहलाती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जेड से इसको लिखते हैं परमाणु संख्या को। और कितने या तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं या प्रोटॉन्स कितने हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए जेड होगा मेरा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा आपका इसके अंदर, वो मेरा जेड कहलाता है। जेड से इसे दर्शाया जाता है, इसमें पी पॉजिटिव और ई नेगेटिव हमेशा बराबर होते हैं। अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा, वो आयन बनाएंगे, सोडियम आयन, या तो वो त्याग करेंगे या वो लेंगे। त्याग करेंगे तो एटम पर क्या चार्ज आ जाएगा, ये मान लीजिए हमारा कोई भी एक एटम है, या एक्स से लिख लेते हैं। अगर वो लेगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अगर वो त्याग करेगा तो उस पर पॉजिटिव आवेश आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब आता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या मतलब एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और आवेश 1 लिया जाता है। 1 इकाई जो है इसका द्रव्यमान मानते हैं। ऐसे ही न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी 1 इकाई मानते हैं, लेकिन आवेश इस पे 0 होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, मतलब बहुत ही छोटा होता है इलेक्ट्रॉन का साइज जो होता है हमारे, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आवेश उसका भी -1 होता है। प्रोटॉन का +1 होता है और इलेक्ट्रॉन का -1 होता है। अब ये कहाँ है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में स्थित है, नाभिक में स्थित है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं, आप इसको सर्कल कर सकते हैं, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का कुल योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है, मतलब P+N। द्रव्यमान क्या होगा, जो सेंटर है केंद्रक, केंद्रक के अंदर जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित हैं वो उसका द्रव्यमान कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का, सॉरी एटम का द्रव्यमान कहलाता है। समस्थानिक क्या है, अब हमने 2 चीज़ें पढ़ी, एक पढ़ी परमाणु संख्या, एक पढ़ी द्रव्यमान संख्या। अब उन्हीं के आधार पर हमने 2 हिस्सों में 2 भागों में बांटे, एक समस्थानिक है, एक समभारिक है। समस्थानिक में क्या होगा, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है, वे समस्थानिक कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, परमाणु एक ही है लेकिन उसकी जो
परमाणु संख्या है वो समान है, लेकिन उसका द्रव्यमान अलग अलग है। मतलब क्या होगा, जैसे क्लोरीन है मेरा, क्लोरीन का द्रव्यमान हमेशा सबको पता है 17 ही होता है, सॉरी परमाणु संख्या 17 होती है, लेकिन इसका द्रव्यमान 2 होगा। या तो 35 होता है 35 या 37 होता है। हमेशा नीचे परमाणु संख्या लिखी जाती है, ऊपर द्रव्यमान संख्या लिखी जाती है। तो जो क्लोरीन है, क्लोरीन 2 द्रव्यमान संख्याओं में उपस्थित होता है, या तो 35 या 37। इसकी जबकि परमाणु संख्या 17 एक ही रहती है। तो ये मेरा समस्थानिक का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अब आप कहेंगे 2 द्रव्यमान हैं तो किस द्रव्यमान को हम चुनते हैं? हम हमेशा ये देखते हैं कि उसमें कितनी प्रतिशत दे रखा है। क्लोरीन के 2 हो गए, साथ में हाइड्रोजन का हो गया प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। प्रोटेरियम में जो प्रोटेरियम है उसमें 1 परमाणु संख्या और 1 द्रव्यमान संख्या, ड्यूटेरियम में 2 द्रव्यमान संख्या 1 परमाणु संख्या, ट्राइटेरियम में 1 परमाणु संख्या और 3 द्रव्यमान संख्या होती है। अब मैं वापस आती हूँ आपके क्लोरीन के ऊपर। आपने कहा क्लोरीन को किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं? किस तरह से कर सकते हैं बेटा? जैसे अगर आपको उन्होंने क्लोरीन का कोई नमूना दिया है, उसमें 35 द्रव्यमान वाला 75% है और 37 द्रव्यमान 37 द्रव्यमान वाला 25% है, तो इनका एवरेज निकालेंगे और यूज करेंगे। कितना होगा? 35 वाला 75%, तो 35 इंटू 75/100 प्लस 37 वाला 25% है, 37 हाँ 25% है, प्लस 37 इंटू 25/, हम इनको अब सोल्व करेंगे और हमारा जो आंसर आएगा उसको जब हम निकालेंगे तो मेरा कितना होगा? 35.5 मेरा इसका द्रव्यमान आएगा। तो इस सॉल्यूशन में जिसमें 75% 35 के चांस है और 25% 37 के चांस है उपस्थित है, तो वहाँ पर द्रव्यमान हम 35.5 लेंगे। समस्थानिकों के अनुप्रयोग हैं, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे। समस्थानिकों में कुछ रेडियोधर्मी गुण भी होते हैं। रेडियोधर्मी वे होते हैं जिनमें से किरणें निकलती रहती हैं, खुद ब खुद वो किरणों को निकालते रहते हैं अपने अंदर से। जिसमें आयोडीन है, आयोडीन को घेघे के रोग में, गले में जो सूजन आ जाती है आयोडीन की कमी से, पहाड़ी रोगों में, जिसे गोइटर भी कहा जाता है, घेघा भी कहा जाता है, उसके इस्तेमाल में आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। कोबाल्ट, जो कैंसर के समय कीमोथेरेपी दी जाती है उस समय कोबाल्ट एक धातु है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम एक धातु है जो समस्थानिक का उपयोग किया जाता है नाभिकीय ऊर्जा में, ईंधन के रूप में। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हमारे भारत में लगे हुए जिससे बिजली उत्पन्न की जाती है, वहाँ ईंधन के रूप में हम यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें इस क्वेश्चन को लिख देंगे। समभारिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। समभारिक में उसका उल्टा हो जाएगा। तो समभारिक क्या होगा? इसमें परमाणु संख्या तो अलग अलग होगी लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। जैसे हमने देखा कैल्शियम और आर्गन दोनों की द्रव्यमान 40 होता है, लेकिन परमाणु संख्या क्या होती है हमारी? जो कैल्शियम है उसकी 20 और आर्गन की 18। तो हम इसे किसके अंदर रखेंगे? समभारिक के अंदर रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हो जाता है। द्रव्यमान संख्या लिखनी है आपको और परमाणु संख्या। द्रव्यमान संख्या में यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? द्रव्यमान संख्या में आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर जो आपकी डेफिनेशन दी रखी है ये वाली, और परमाणु संख्या में ये लिखेंगे किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित। नेक्स्ट है, किसी तत्व में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 प्रोटॉन हैं और 6 न्यूट्रॉन हैं। इसकी द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या ज्ञात करनी है। 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। तो हमारा परमाणु संख्या कितनी होगी? उसकी परमाणु संख्या जो होगी, हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या मानते हैं 6, और द्रव्यमान कितना हो जाएगा? P + N होता है 6 और 6 12 हो जाएगा हमारा द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 से 18 तक परमाणु संख्या लिखनी है आपने, उनके तत्वों के नाम लिखने हैं, उनके प्रतीक और उनकी संयोजकता लिखनी है। ये आप मेरी पुरानी वीडियो देखिए, उसमें आपको बहुत अच्छे से संयोजकता निकालना समझ में आएगा और आपको ये लिखना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।